हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। जैसे कि आपने पहले पढ़ लिया है कि किस तरह से पोलन ग्रेन बनता है और एम्ब्रियो सैक बनता है, लेकिन दोनों ही गैमीट जो बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। सो टू मेक द फर्टिलाइजेशन हैपन, पॉलिनेशन विल अकर। पॉलिनेशन क्या है? Pollination is the transfer of the pollen grain from anther to the stigma of the flower. So this is the pollination. Pollination कैसे होगी जबकि दोनों गैमीट नॉन मोटाइल हैं? इसके लिए बहुत से एजेंट्स हैं नेचर में, जैसे कि इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, या कई बार विंड से भी पॉलिनेशन होती है, थ्रू वाटर भी होती है। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनेशन जो हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में वो है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन अपने आप होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें दो टाइप हैं। वन इज़ द ऑटोगेमी एंड सेकंड इज़ द जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी में देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्योंकि इसमें किसी भी पॉलिनेटर की ज़रूरत या पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एंड सेकंड इज द जिटोनोगेमी, वेयर द गैमीट्स, that is the pollen grain, that is transferred from anther to the stigma of another flower of the same plant. आप देख सकते हैं इन जिटोनोगेमी देयर इज ए ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। यहाँ पे एक आपने बात ध्यान रखनी है, वो है कि जिटोनोगेमी में पॉलिनेशन जो होती है उसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, और ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑटोगेमी होने के लिए प्लांट्स में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन इज द क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में क्या होता है कि जो फ्लावर्स हैं वो क्लोज्ड कंडीशन में होते हैं, वो ओपन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होती है। एंड व्हाट आर द चेस्मोगेमस फ्लावर? ये ऐसे फ्लावर्स हैं विच आर ओपन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्लावर्स ओपन होते हैं। यहाँ पर सवाल ये होता है कि अगर फ्लावर ओपन है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगी या क्रॉस पॉलिनेशन, और ऐसे सवाल जब होते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होती है। देखिए, कंप्लीट ऑटोगेमी नेचर में पॉसिबल नहीं है। जब फ्लावर ओपन होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन अगर होती है तो वो कैसे होती है? उसका कारण है जब पोलन ग्रेन और स्टिग्मा एक ही समय पर मैच्योर होते हैं और आपस में मिलते हैं। इन दैट केस पॉलिनेशन विल बी ऑफ ऑटोगेमस टाइप, ऑटोगेमी उसमें होगी। सो आप यहाँ पर ये ध्यान रखें। और यहाँ पर नोट में मैंने आपको लिखा भी है, दिस लाइन इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक, ऑटोगेमी रिक्वायर्स सिंक्रोनी, वेरी इंपॉर्टेंट, इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। इसका मतलब ये है कि अगर फ्लावर ओपन है तो वो एक ही समय पर मैच्योर हों और एक ही समय पर पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद वो स्टिग्मा पर लैंड करे और उसके बाद उसकी जर्मिनेशन हो। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखें। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। नाउ द क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन को जीनोगेमी और एलोगेमी भी कहते हैं। जीनो मीन्स स्ट्रेंज और एलो मीन्स अदर। क्रॉस पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है वो दो फ्लावर के बीच में ट्रांसफ़र होगा, बट द कंडीशन इज़ कि वो फ्लावर जो हैं डिफरेंट प्लांट पे होंगे, जैसे कि यहाँ पर है, और सेम स्पीशी के होंगे। डिफरेंट स्पीशी के फ्लावर पर कभी भी पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होते हैं। सो
What are the mechanism which will allow the क्रॉस पोलिनेशन टू अकर, जिसकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन होगी? नेचर में ऐसे मैकेनिज्म को हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइकोगेमी के बारे में। डाइकोगेमी क्या है? इसमें पोलन जो एंथर है और जो स्टिग्मा है, दे विल मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम, जिसकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन होती है। सेकेंड इज द डायोसिस प्लांट। व्हाट आर डायोसिस प्लांट? दे आर द प्लांट्स इन विच द मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दे आर ऑन द डिफरेंट प्लांट, और इसकी वजह से उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होती है, क्रॉस पोलिनेशन ही होती है। नेक्स्ट इज द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये क्या है? इसमें अपना ही जो पोलन ग्रेन फ्लावर का है वो अपने ही स्टिग्मा पर या अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होता है, और जिसकी वजह से भी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट इज द हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली इसका जो कारण है, हेट्रोस्टाइली इट इज़ द डिफरेंट लेंथ ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टेमन। डिफरेंट लेंथ्स के होंगे और जिसकी वजह से देयर विल बी हिंड्रेंस टू द सेल्फ पोलिनेशन एंड इट विल अलाउ द क्रॉस पोलिनेशन। अब कौन कौन से एजेंट है किसकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन होती है? क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन के लिए पोलिनेटिंग एजेंट की और पोलिनेटर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो इसमें है एबायोटिक एजेंट, जैसे कि विंड है और वाटर है, और अगर विंड से पोलिनेशन होती है तो उसे हम एनीमोफाइली कहते हैं, और अगर थ्रू वाटर होती है तो उसे हम हाइड्रोफाइली कहते हैं। बायोटिक एजेंट्स में जैसे कि एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट में एंटोमोफाइली इज द pollination by the insect and ornithophyly is the pollination by the bird. So dear student, it was all about the cross pollination. इसमें जो कन्फ्यूज़न आपको रहेगा वो ये हो सकता है कि जो डिफरेंट स्पीशी का पोलन है वो दूसरी स्पीशी के फ्लावर पर ग्रो हो सकता है। इसका आंसर नो है, क्योंकि ये इस तरह से सोचना है जैसे कि एक मैंगो प्लांट के ऊपर, या जो मैंगो प्लांट का पोलन ग्रेन है वो एप्पल के प्लांट पर डिपॉजिट होगा, और दैट विल डू द फर्टिलाइजेशन एंड इट विल प्रोड्यूस लेटर ऑन द मैंगो। सो आई थिंक दैट इज़ द वे आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट पॉसिबल इन नेचर. Now some neat questions. Dioecious plant prevents both autogamy, xenogamy, autogamy, geitonogamy and xenogamy, क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी. कन्फ्यूजिंग होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान रखें कि डायोशियस प्लांट्स होते क्या हैं, कौन से होते हैं. डायोशियस प्लांट्स वो होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, इन विच द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट, सो दे विल प्रमोट द क्रॉस पोलिनेशन. तो क्रॉस पोलिनेशन होगी, लेकिन उनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगी. दिस इज द राइट आंसर. अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर क्लिस्टोगैमी, एनिमोफाइली, एंटोमोफाइली, हाइड्रोफाइली. क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि अट्रैक्टेंट और रिवार्ड किसके लिए जरूरी होते हैं. मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एनिमल अगर पॉलिनेशन करता है तो उसके बदले में उसे मिलता क्या है, रिवार्ड क्या मिलता है. सो दे विल गेट नेक्टर, दे विल गेट pollen grains. So right answer is entomophily, because क्लिस्टोगैमी is a wrong answer. यहाँ पर पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है. एनिमोफाइली इट इज़ ए pollination through the agency of wind. Hydrophily again it is a pollination through the agency of water. So this is the right answer. Third question is,
विच ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। यहाँ पर आप ध्यान दें। सो राइट आंसर इज चिटोनोगेमी, बिकॉज पॉलिनेटर की ज़रूरत क्रॉस पॉलिनेशन यानी जेनोगेमी में भी होती है, लेकिन व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड दैट इट मस्ट बी जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। सो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप बार बार इस वीडियो को देखें। इसमें सब कुछ मैंने क्लियर किया है। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप थ्योरी को देखें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करें, तो आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So dear students, this was all about the pollination. If you like this video, please share, subscribe, and thanks for watching.